भीष्म पितामह पूर्व जन्म से मृत्यु तक। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे? किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा? उनके गुरु कौन थे और उन्हें क्यों अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा? भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कथा इस प्रकार से है। पूर्व जन्म में वसु थे भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंदी नंदिनी नामक गाय पर पड़ी। उसने उसे अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया और कहा कि वो ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहती हैं। पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस ध्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार ध्यो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म? भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार करते करते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा। उन्होंने उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसके कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चल जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। देवव्रत था भीष्म पितामह का असली नाम। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में थोड़ा सा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देखकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपने अच्छे व्यवहार के कारण शीघ्र प्रजा को अपना हितैषी बना लिया, इसलिए देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही
आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप से रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु के संतान ही राज्य के उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री के संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने क्यों किया अपने गुरु से युद्ध। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह मनी मन किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। भीष्म ने दिलाया था श्री कृष्ण को क्रोध। जब पांडवों व कौरवों का युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण वर्षा कर भयभीत कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म पितामह से युद्ध करे। अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन युद्ध में ढीले पड़ गए और पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और वे रथ से उतर गए। श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से भीष्म की ओर झपटे। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करते देख अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब मैं युद्ध में ढिलाई नहीं करूंगा, आप युद्ध मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए और पुनः अर्जुन का रथ हाँकने लगे। भीष्म ने स्वयं बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। महात्मा के युद्ध में भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर हाहाकार मचाई। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। तब भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री थी, बाद में पुरुष बना। अर्जुन ने यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। ऐसे हुई भीष्म पितामह की पराजय। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर तबाही मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बींधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन है
में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर को दिया धर्म ज्ञान। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर है। आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हों उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। ऐसे त्यागे भीष्म पितामह ने अपने प्राण। जब सूर्य देव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म पितामह कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राणवायु को क्रम से अलग अलग धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म पितामह का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता। भीष्म पितामह ने अपनी देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण सब ओर से रोक लिए। इसलिए वह उनका मस्तक ब्रह्म रंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार भीष्म पितामह के प्राण आकाश में विलीन हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।